हम आज जानने वाले हैं that what is the general form, ठीक है, what is the general form of a quadratic equation, ठीक है, of a quadratic equation in one variable, ठीक है। मतलब कि भैया वन वेरिएबल में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है, तो ये हम जानते हैं बच्चा, ये होता है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर इस फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे वेयर, हाँ, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। a अगर 0 के इक्वल हो जाता है बच्चे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ये हम समझा चुके हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो कुछ मत लिखना, और अगर समझ में नहीं आया है तो लिखना रिपीट, लिखना आर का मतलब होता है रिपीट। हम रिपीट करके फिर से समझाएंगे बच्चे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आर लिखिएगा, हम फिर से समझाएंगे। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। a 0 के इक्वल नहीं होगा, साथ में b 0 के इक्वल हो सकता है, b 0 के इक्वल हो सकता है बच्चे, ठीक है ना। 0 के इक्वल b क्या होगा, हो सकता है। अच्छी बात है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखो b तो 0 के इक्वल हो सकता है पर a 0 के इक्वल नहीं होगा। a b और c को हम कांस्टेंट बोलेंगे। a b और c जो है ना, a b और c, यहाँ पे जो ये बातें लिखी गई हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और ये कांस्टेंट क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स, है ना, ऑल रियल नंबर्स। ओके, ठीक है। ध्यान रखना कि भैया ये जो a b और c है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और सारे के सारे हम कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट होंगे, तो ये रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, x जो है ना, ये वाला x, ये और ये वाला x, ये वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। हाँ, अगर इसकी डिग्री पूछी जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री में हमेशा है 2 बोलोगे। क्यों बोलोगे 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर इसी वाले इक्वेशन का 2 है। देखो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो 2 हमारा हाईएस्ट पावर है ना। चलो, तो इतनी बातें जो है ना हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो इतनी बातें अगर आपके ध्यान में हैं और हमने जो लिखा है ये आपके दिमाग में आ गया है, समझ गए हो, तो हमें फटाफट रिप्लाई करिए, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल जो हैं हम इस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमें ये बताना है कि भैया दिया गया जो न्यूमेरिकल है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक करके बताओ कि दिया गया जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, दैट चेक द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हाँ, मतलब कि जो भी नीचे दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भैया x + 1 का स्क्वायर 2x - 3। आपको बताना है कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा विथ एक्सप्लेनेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, और आपको साथ में एक्सप्लेन भी करना है। अगर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे बेटा तो क्यों नहीं बोलेंगे। जल्दी बोलिए, लो चलो जल्दी से। देखो सुनो बेटा, हमारे सामने में ऐसी बातें अगर हो तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर है। देखो बेटा, एक फार्मूला होता है, हम सब ने पढ़ा है, ये बच्चों वाली बातें हैं। और ये हम सबको पता है कि अगर हमारे पास इफ़ वी हैव a + b का होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर ऑफ a + b इज इक्वल्स टू लाइक a² + 2ab + b²। वी कैन राइट लाइक दिस। ये हम जानते हैं, वी नो दिस फार्मूला। हाँ, इसको हम जानते हैं। अभी इस फार्मूला के बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करें, जिन बच्चों का
बहुत ज़्यादा वीक है हाँ मैथमेटिक्स, हाँ बेटा यहाँ पे आप भी समझ सकते हो, और जो इंटेलिजेंट हैं उनके तो बात ही छोड़ दो। हाँ देखो सुनो, वो तो समझ जाएंगे। क्या है कि आपने हमने और का साइन देना है, अब इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ऑफ 1 स्क्वायर। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो मुझे रिपीट करने के लिए बोलिएगा, मैं रिपीट करूँगा, और जिनको समझ में आ रहा है आप सुनते रहिए बच्चे, ठीक है ना। तो हमने ऐसा लिख दिया। इस स्टेप पे किसी को भी दिक्कत है तो यहाँ पे रिपीट लिखना। इक्वल्स टू बेटा इसको पहले x से मल्टीप्लाई करो 2 को, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x, ठीक है ना। और साइन यहाँ माइनस का है तो माइनस दे दो, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स, अच्छा 2 इंटू एक्स मतलब 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब क्या 2x, सीधा 2x लिख दो, और फिर 1 का स्क्वायर है तो 1 लिख दो, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा, है ना। देखो बच्चे यहाँ पर 2x आ गया, और यहाँ पर माइनस का साइन के साथ 3 इंटू 2 6 हो गया। अभी देखो ये 2x और ये 2x कट हो जाएगा ना। देखो ये हमारा बॉर्डर है बच्चा, क्या है, अरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान के यहाँ भी 2x, हिंदुस्तान के वहाँ भी 2x है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम इसको सीधा यहाँ कट कर सकते हैं ऐसे जैसे मैंने किया है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे था हमने लिख दिया, और यहाँ पे प्लस 1 है हमने लिख दिया, और ये -6 को हम ये यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन राइट दिस वन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो अभी अभी हमने बताया था, हाँ किसी भी इक्वेशन को हम कब बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फॉर्म मैंने लिखाया था, हमने जनरल फॉर्म क्या लिखाया था बच्चा, डेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी कैन बी 0, ऐसा हमने लिखाया था। साथ में हमने बोला था डेट ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट होगा, ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये बात जो है बच्चे हमने बताया था, हाँ अभी हमने बताया था, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात को, हाँ इधर आओ। अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आइए। देखो सुनो, हमारे सामने में ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन था ना, हमने इसको सॉल्व किया, एक एक स्टेप सॉल्व किया है, अच्छे से समझा के सॉल्व किया है। आपको ना समझ में आया ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर कर रहे हो मेरे क्लास को बहुत ही ध्यान से तो बच्चे, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हैं, अगर नहीं आया है यहाँ तक समझ में तो बोलो, रिपीट करने के लिए हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम आए, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भैया जो भी इक्वेशन मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये बताओ। इसको बताने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आना चाहिए बच्चे। हमने यहाँ पे पहले ही लिख कर रखा हुआ है। देखो हम पढ़ा रहे हैं और ये होता है, बताओ इसको हम बोले हे बुरबक्का ही का, तो सबको ये होता है हैं। हम बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग कान में स्पीकर लगा के हेडफोन लगा के सुन रहा होगा, हम ऐसे करते हैं तो उनको तो कान फट जाएगा। हाँ हम इसको डांट रहे हैं, हाँ तो डर अंदर, हाँ हम बोले बच्चे, हाँ हम बोले, ठीक है ना। अभी क्या है कि हमने बेटा यहाँ पर जो है इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हमने कहानी खत्म कर दिया वो क्यों वाला, हाँ अब इधर आ जाओ, हाँ सब खो जाते हैं। हाँ तो ये हमारा क्या है, किसी भी ये वाला, हाँ ये वाला, इसको नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है बच्चे। ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर बोला कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ था a एक्स स्क्वायर, अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, और अगर इसको मैं इस पैटर्न में लिखूँ तो देखो ध्यान से बच्चे, एक्स स्क्वायर तो है बट एक ही जगह पे क्या है, क्या हम एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चे। वी कैन राइट दैट 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर, इट्स नॉट एक्स, इट्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो हमने लिख दिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी क्या है, b इंटू एक्स है, लेकिन यहाँ पर तो x कहीं है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, x नहीं है। अच्छा 100% गारंटी के साथ यहाँ पे b 0 होगा, है ना। तो b की जगह पे हमने यहाँ प्लस का साइन देके b की जगह पे 0 लिख के x लिख दिया। 0 इंटू एक्स क्या, तो 0 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अभी +7 है, हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अभी a की जगह पे क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर
प्लस बी की जगह पे क्या है 0 है इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे क्या है 7 है। बेटा एकदम ध्यान से देखोगे तो ए हमारा 1 हो गया, बेटे बी हमारा 0 हो गया और सी हमारा जो है वो 7 हो गया है। तो यहाँ से हम अच्छा ये इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई, अच्छा ऐसा है, ये जो हमारे सामने जो इक्वेशन है इसमें a क्या है, देयरफॉर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है एंड c इक्वल टू 7 है ना बच्चे। तो अच्छा यहाँ पे a भी है, b 0 है, c 7 है, साथ में इस वाली इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2 है क्योंकि मैक्सिमम पावर भी 2 है। देखो ध्यान से बच्चा, ये डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है। अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा, अगर ये सारी बातें होंगी तो हम सीधा लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी कैन से, ये सीधा लिख दो ना, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द इज इन द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आप खुद से लिखिए बच्चे। हम लिखेंगे क्या, मैं रिपीट करता हूँ, उसको सुनो ध्यान से और लिख लेना क्या। Therefore, the given algebraic equation is in the form of a quadratic equation. That's why we can say, हाँ, it is an quadratic equation. खत्म हो गया, हाँ, इतना ही लिखना है। This is the process, ये प्रोसेस है। अगर इतना करते हो तो फिर नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे, हाँ, पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चे, सुनो मेरी बात, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका ले लो, इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो फटाफट ले लो, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक और न्यूमेरिकल इसी पे जो है हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, इसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलो ले लिए होंगे आप सब स्क्रीनशॉट, काफ़ी टाइम दिया है हमने। आते हैं, हाँ, हम अभी जो है सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आइए, ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इजी है, सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। देखो सुनो, कुछ नहीं करना बच्चे, सॉल्व करना है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x जैसा था वैसा हमने लिख दिया। -2 को एक बार मल्टीप्लाई करो 3 से और एक बार मल्टीप्लाई करो -x से, इक्वल टू का साइन है दे दो। -2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, ऐसे वापस से ये साइन माइनस है तो हमने लिख दिया ऐसे माइनस। अभी -2 को x से मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई ऑफ x। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ बच्चों को यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम आता है। देखो बच्चा, यहाँ पे 3 था, हमने 3 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ। साइन माइनस का है, हमने माइनस लिख दिया, बच गया x। अभी x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, ऐसे हमने लिख देना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो देखो, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई विथ 3 वी हैव 6, and if we are going to multiply -2 with x then we have -2x। the c है बच्चे, हम यहाँ लिख सकते हैं we have minus here and we can write -2 multiply with x as -2x। and now if we are going to multiply this minus sign with this minus sign then we have the प्लस साइन। बच्चे हाँ, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, हाँ, इफ़ हम अब कभी भी अगर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन विद दिस माइनस साइन देन वी हैव द प्लस साइन। वी कैन राइट हियर लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू -6 एंड वी हैव माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस एज +2x। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमने +2x को यहाँ लेके आना है, -6 को भी बॉर्डर पार कराना है। दोनों को दोनों जो है बॉर्डर के इस पार है, हमें उससे बोलना है भैया तुम इधर आ जा, है ना। हाँ, अरे वो मूवी है ना, हाँ, क्या मूवी था, हम नाम भूल गए हैं, हाँ, नाम भूल गए हैं। अरे क्या था नाम, उसमें सल्लू मियाँ हैं अपने, हाँ, सलमान खान हैं, सलमान जी हैं। अरे वो है ना, एक बच्ची को जो है वो मतलब पाकिस्तान ले जाता है, हाँ, पाकिस्तान के एक बच्ची हिंदुस्तान में आती है तो उसको वो वहाँ पर ले जाता है, बजरंगी भाईजान। ओह माय गॉड, देखो तो वही वाला बॉर्डर जो है मुन्नी को हमने कराया क्रॉस। मुन्नी इधर आ जा, हाँ, अभी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गवैया बनाना चाहते हैं हम, हाँ, ये वाली बातें हम
भूल के भी अगर बोल दिए तो हमारी तो कुटाई हो जाएगी। हमारी वाली नंदनी है ना, अरे वाइफ वाली, तो बहना वाली नंदनी है। हाँ, हमारी जो है ये बहना है, उधर वाइफ भी है, वो भी नंदनी, इधर भी नंदनी, दोनों जगह नंदनी है। एक बहना है, एक जो है वाइफ है, ठीक है ना। चलो तो आइए बच्चे, हाँ देखो क्या है कि अभी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने, -2x है ऐसा हमने लिख दिया, और ये +2x अगर हम इधर लाते हैं तो ये -2x हो जाएगा, -6 को लाते हैं तो ये +6 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव एक्स स्क्वायर, एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड -2x विथ -2x, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे भी डाउट आता है। देखो बच्चा, 2x को 2x से ऐड कर दो और साइन माइनस दे दो, मतलब वी कैन राइट लाइक -4x + 6। इफ यू हैव एनी डाउट बेटा इन दिस स्टेटमेंट और इन दिस लाइन, प्लीज़ मुझे आप बोलिए कि अगर आपको डाउट है इस लाइन में तो मुझे कमेंट करिए रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट फिर से समझाऊंगा। और अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ। देखो सुनो, नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक यू नो व्हाट, हाँ हमने इसको ax² + bx + c से अगर कंपेयर करते हैं, देखो सुनो, इसको मान लो इक्वेशन 1 है, और अब यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग, और यहाँ पर लिख लो that ax² + bx + c = 0, इक्वेशन 2 लिख लो, ऐसा लिख लो। हाँ, ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप अच्छे से पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख के काम चला रहा हूँ, ठीक है। चलो आइए अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 2 कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है, 1 एंड 2, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे, हाँ वी विल गेट व्हाट यू नो बच्चे, a = क्या पाएंगे, b = क्या पाएंगे, c = क्या पाएंगे, ठीक है। दोनों के कंपेयर करेंगे तो हमें a मिल जाएगा क्या, हमें b मिल जाएगा क्या, और हमें c मिल जाएगा क्या, फटाफट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लीजिए, ठीक है। इतना कर दिए, अब बोलोगे हाँ वी फाइंड, हमने पाया, हाँ हमने क्या पाया, हमने पाया द गिवन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ वेयर a = 1, b = -4 and c = 6, that's why we can say or we can write the given equation is a quadratic equation। बच्चे जो मैंने बोला है उसको लिख दीजिएगा, हाँ, या फिर हम लिख दे, बोलिए, अगर बोलोगे लिखने के लिए तो हम लिख देंगे, बाकी हमने जो बोला है उसको सुनो वीडियो को दोबारा, आपको पता चल जाएगा कि लिखना क्या है। अब एक क्वेश्चन जो है हम देते हैं, इसको लिखिए x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। इसका मुझे आपको बताना है, लास्ट में सॉल्व करने के बाद आएगा क्या, एज ए इक्वेशन। चलिए देखते हैं कौन बताता है। चलो, x - 2 × x + 1, x - 1 × x + 3, लास्ट में क्या आएगा, जल्दी बोलिए, रिपीट करते हैं बच्चे। लास्ट में इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बोलता है ना। इतना आसान है, कुछ करना ही नहीं है बेटा। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1 के साथ करो। देखो, वी कैन मल्टीप्लाई हेयर x विथ दिस x, we can write like this, and now we have a plus sign here, we'll put a plus sign, and we will multiply this x with 1, we can write like this, okay. Now we have a minus sign, we'll put minus here, and we are going to multiply 2 with x, like we can write -2 multiply with x, and finally we will multiply -2 with 1, and we can write like this, we will put a equal to sign, हम एक इक्वल टू साइन पुट करेंगे यहाँ पे, एंड नाउ वी विल डू सेम, हाँ वट एवर वी हैव डन हेयर वी विल डू सेम, जस्ट सी हेयर, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई x with x and x with 3, again x with x and minus, sorry, x, it's not x with x, it's -1 with x and -1 with 3, huh? Now we can write x dot x, we will put a plus sign here like plus x dot 3, and we have a minus sign like -1
multiply with x, and again -1 multiply with 3. Now if further we solve this one, we will get like x dot x, we can write x square plus x minus of 2x, and here we have -2 equals to x square. If we are going to multiply with x, then we get x square, and we have a plus sign here, we will write plus here, and x multiplied with 3, we will write 3x, and we have -1 multiplied with x, we can write minus x, and again -1 multiplied with 3, we can write -3 like this. Okay, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं. वी कैन कट एक्स स्क्वायर विथ दिस वन. वाई? बिकॉज वी हैव इक्वल टू साइन. हाँ, वी हैव एक्स स्क्वायर हेयर एंड वी हैव एक्स स्क्वायर हेयर, सो वी कैन एलिमिनेट these two term. You know why? Because if we will take this x square here, then we have x square minus of x square. Now we can cut like this. Okay, इसको हम यहीं पे जो है बच्चे ऐसे ही जो है इनको बोलेंगे भाई तुम जाओ. हाँ, अभी क्या है, वी कैन राइट x minus 2x, वी कैन राइट minus x, and -2 equals to 3x minus x, वी कैन राइट 2x minus 3. अभी क्या करना है, ये वाले माइनस एक्स को यहाँ पे लेके आना है. हाँ, वी कैन टेक दिस माइनस एक्स हेयर, वी कैन पुट अप इक्वल टू साइन, वी हैव ए 2x, we have minus x as a plus x here. Okay, and we can write this -3 here as a, we have -2 and we can write -3 here, we can write +3 like this. Again +3 -2, we have 1, and 2x plus x, we have 3x. And if we take this -1 here, then we can write, you know what, 0 equals to 3x minus 1. We can flip this one and we can write, therefore 3x minus 1 equals to 0. And if we are going to compare this 3x minus 1 equals to 0 with the general form of a quadratic equation, then we will get that here this equation is not in the form of, you know what, general form of a quadratic equation, because it has a degree of 1. The degree of the given equation is 1, but the degree of the जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2. ये हमेशा 2 ही होता है बच्चे, है ना. तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी कैन से द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए, आशा करते हैं बच्चे कि आप सबको समझ में आया होगा. अगर यहाँ तक की सारी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं, देखो ध्यान से, अगर यहाँ तक की सारी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं तो मुझे फटाफट रिप्लाई करो सेम यस बच्चे. जल्दी से यस बोलिए, जल्दी से यस बोलिए, है ना. चलो ठीक है, सॉल्व किए बिना ऊपर से देख के नहीं बता सकते हो. और पूछिए, सत्या कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है? मुझे थोड़ा टाइम, हमारा सत्या बोल रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम देते तो बता देते. कोई बात नहीं बेटा, अल्टीमेटली गोल ये है कि हमने समझ में आना चाहिए टॉपिक, ठीक है ना. और आपको समझ में आया वो बड़ी बात है, बाकी नहीं बताए मैटर नहीं करता बच्चा. हाँ ठीक है, चलो आज क्लास को अब यहीं समाप्त करेंगे. अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय.